शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी सामने आ चुकी है। एक सजा याफ्ता खातून को पनाह दे रखी है। इसी पर मजीद हम बात करेंगे। तज्जियाकार राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर कैसे देखते हैं एक तो जमहूरियत का जो चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी और ख़ास तौर पर हसीना वाजिद को जो सजाए मौत का हुक्म दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बिल्कुल, ये भारत का तो ये एक चेहरा बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है कि उसने एक जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है अब उसको पनाह दी हुई है। अब उसका स्टेटस एक कन्विक्टेड क्रिमिनल का हो गया क्योंकि उसको बांग्लादेश की अदालत से सजा मिली हुई है। और आप देखते हैं कि कैसे बांग्लादेश की हुकूमत उनको वापस लाती है बांग्लादेश, ताकि वो अपने चार्जेस का सामना करें और जो जितनी भी इनकी लीगल कार्रवाई है उसका उनको करारे वाक़ सजा भी दी जाए और उसका सामना भी करें। मगर देखिए, ये व्हील हैज कम द फुल सर्कल। अब ये जो जुल्म, जबर और इस्तबदाद, उसका एक पूरा उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ था जो डेकेड्स पे मुहित था, और उसके बाद आज इनको फांसी की सजा हुई है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग थे जो जमात इस्लामी के बुजुर्ग, और उनमें से एक 80 साल के थे और उनको उन्होंने फांसी पे लटकाया डूबियस चार्जेस पे। तो ये भी अब एक जस्टिस का एक एलिमेंट है जो दुनिया को नजर आ रहा है कि इसी दुनिया में उसको जस्टिस का सामना करना पड़ा। और फिर ताकत के नशे में बदमस्त होकर उन्होंने जो लोगों पे अपने जुल्म किया, खास तौर पे जो यंग जनरेशन थी जो अपने हुकूक के लिए बाहर निकले, और उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं और कत्ल गारत हुई। उसके बाद जो एक पूरा एक नाइंसाफी का निज़ाम इन्होंने कायम किया हुआ था, उस निज़ाम को अनटेंगल करते करते उसको सालों लग गए। और उसके बाद जब यंग जनरेशन उस वक्त जिन्होंने ये पुराने बयानिया जो इन्होंने गढ़ा हुआ था, हिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश की, डिस्टॉर्टेड इमेज पेश किया, पाकिस्तान को मताउन करते रहे और एक ही बयानिए पे पूरा अपना सियासी बयानिया खड़ा रखा जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कहने पे वो मवाद शामिल होता था। और अब वो दुनिया के सामने सारी चीजें सामने आ गई हैं, एक्सपोज हो गई हैं, और ये एक्सपोजर बांग्लादेश की जो नई जनरेशन है उसके सामने भी है। और हमें इससे बहुत से सबक हैं उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम तबकों के लिए जो ये समझते हैं कि एक ऐसा जो जुल्म और इस्तबदाद पे मबनी निज़ाम, जो हेट और उस हेटफुल बयानिया उस पे उसका इन्हिसार हो, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। और आज भारत का जो रवैया है, जिसमें एक वैसल स्टेट का इसको एक रवैया अख्तियार किया हुआ था बांग्लादेश के साथ, और अब भी उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहता है, और ऐसी एक लीडर को उसने पनाह दी हुई है जिसके खिलाफ लोगों का सेंटिमेंट भी है, और उसकी अदालत ने भी एक क्लियर फैसला दिया है। जी, अदालत ने एक क्लियर फैसला दिया है। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब आपका।